आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है। की सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी को हम सबको एक साथ लेकर देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही, विचारधारा की लड़ाई चल रही, उसको लड़ेंगे। कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही वजह है कि हाल ही में विपक्षी एकता की एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें 2024 को लेकर रण के लिए नीति बनाई जा रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक में सियासत ने विपक्ष में एक नई जान फूंकने का काम किया है। क्या हुआ आप अभी भी नहीं समझे दोस्तों? अब देखिए, खेल बड़ा है और दांव दमदार भी है, तो खबर तो आपको देखनी ही पड़ेगी। चैनल को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। चलिए कुछ ट्वीट्स और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इसमें सबसे पहला ट्वीट बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू का है। बाबू इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है अपने चाचा नीतीश के साथ। तस्वीरों में आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग की तमाम तस्वीरें तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए इसे सार्थक और सकारात्मक बताया है। देखिए, बात यह है जनाब कि 2024 में है लोकसभा चुनाव और विपक्षी तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। बीजेपी अपने आप में मजबूत पार्टी है और विपक्ष अच्छे से जानता है कि किसी भी राज्य में बीजेपी को अकेले टक्कर देना तो इनके बस की बात नहीं है। तो बस दांव खेलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंच गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। यहाँ राहुल गांधी पहले से ही मौजूद थे। सभी लोगों ने आपस में बातचीत की, रणनीति बनाई। इस मीटिंग में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद दिखे। आपस में कई घंटों की बातचीत हुई, मंथन हुआ। जब ये सभी नेता प्रतिपक्ष बाहर आए तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथ में होने की बात को अनाउंस किया। यहाँ पर राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़े ही दमखम के साथ अपने एकजुट होने की बात पर मुहर लगाते हुए कहा, लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना।
और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो वहीं हाल ही में अपनी संसद की सदस्यता गंवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया। नीतीश ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इधर विपक्ष के नेताओं ने खड़गे साहब के घर पर चाय नाश्ता किया। उधर ये खबर ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे अपनी अपनी सहूलियत और बुद्धिमत्ता के हिसाब से पोस्ट के जरिए ट्वीट किया। अब देखिए, बीजेपी ने जहां 2024 में फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है, तो ऐसे में विपक्ष की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है और मोदी सरकार को हराने के लिए मकसद भी यही है कि सभी तिनका तिनका जोड़कर मुकाबला करने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इसी जद्दोजहद में अब जेडीयू भी जुट गई है। पिछले कुछ दिनों पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ये राय दी थी कि मोदी की चुनौती से निपटने के लिए विपक्ष 1 सीट 1 कैंडिडेट यानी कि एक विपक्ष एक सीट और एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया। तो बस अब यही फॉर्मूले पर अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चलते हुए दिख रहे हैं। वैसे इनका ये जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो बीजेपी को रास नहीं आ रहा। तभी तो इनके ये मुलाकात पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पूरे घटनाक्रम को मजेदार अंदाज में चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है। और भला लोग कैसे पीछे रहते। इस ऐतिहासिक फोटो पर कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में मजे लेते हुए ट्वीट किया है, वो भी देखिए। हालांकि राजधानी आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। ये मुलाकात भी किसी सियासी संभावनाओं की ओर इशारा करती हुई दिख रही है। अब देखिए ना आप, आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल में हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल भी उम्मीद भरी निगाहों से चाचा भतीजे की ओर देखते हुए दिख रहे हैं। करे भी क्या, पार्टी खड़ी तो कर ली है, बचाना भी तो जरूरी है। हालांकि सीएम साहब का तो कहना है कि ये मुलाकात देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करने के लिए हुई है। पर समझ ही गए होंगे आप, इनकी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा होता है। इन्हें भी बिहार के मंत्रियों का सहारा मिला और शायद आगे जाकर साथ भी मिल जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्ट सरकार और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को बदलने की बात करते हुए रोना रोना शुरू कर दिया। मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं
और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ। जाहिर है कि विपक्ष गोलबंदी में केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर ने अलग अलग रुख देखा है। जहां आम आदमी पार्टी के मसीहा बने अरविंद केजरीवाल कांग्रेसी विपक्षी गठबंधन की हिमायत करते आए हैं, तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कांग्रेस से दूर होती दिखी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन में शामिल होंगे? वैसे दिल्ली में तो कांग्रेस को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने खुद कांग्रेस को कुर्सी से उतारकर सत्ता काबिज की है। गुजरात में अकेले लड़ाई लड़ी है। और रही बात राजस्थान और एमपी की, तो यहाँ भी चुनावी समर में अकेले ही उतरने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो अब आगे का सफर ये कैसे तय करेंगी सरकारें, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ आप इंडी टाइम्स को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बेल नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पर आए और आप खबरों से रहें ऐसे ही अपडेट। नमस्कार।